नमस्कार, सुप्रभातम। मैं विवेक महाजन, जैन, संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। कल तक हमने पूरा वार्म अप का एक पार्ट देख लिया था। उसको एक्सरसाइज का उस एक्सरसाइज को दोहरा करके जल्दी से अपन आगे चलेंगे। मगर एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ। हिंदी में एक गीत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। ऐसे वेदों में भी कहा गया है कि जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो बैठता है उसका भाग्य बैठ जाता है, और जो उठ कर के दूर दूर तक चलता है उसका भाग्य भी दूर दूर तक चलता है। चलोगे जितना उतनी आपकी ज़िंदगी लंबी चलेगी, और एक जगह बैठे रहोगे सो लोगे तो आपका जीवन भी वहीं पे ठप्प हो जाएगा। इसलिए मेरा सबसे ये पुरजोर निवेदन है और पूरा विश्वास है कि आप यदि सुबह उठ कर के सूर्योदय के पहले पहले सूर्योदय का और सूर्य की किरणों का स्वागत करने के लिए घर के बाहर निकलेंगे, वही अपने जीवन के सबसे बड़ी सुप्रभात और शुभारंभ है, सबसे अच्छा समय है, और उसको कभी चूकिए मत। बाहर निकलिए और योगा कीजिए। धन्यवाद। आज अपन कल का पूरा मतलब जो है एक बार एक्सरसाइज करके उसको रिपीट करके आगे चलेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि अब तक अपन ने वार्म अप में क्या किया। 4 पार्टों में अपना बटा हुआ है। एक वार्म अप, उसके साथ में खड़े खड़े कुछ एक्सरसाइज और योगा, बाद में बैठ करके सूक्ष्म योग क्रिया, उसके साथ साथ में शामिल किया है प्राणायाम, और फिर बाद में बैठे आसन, और फिर सोते हुए आसन, और फिर बाद में शीर्षासन के साथ में ख़त्म करके प्रार्थना। इस तरह से 4 पार्टों में इसको बांटा हुआ है। तो सब अब आओ चलते हैं, हम अब कल का किया हुआ जो ये रिवीजन करके आगे का ये देखेंगे। वार्म अप की शुरुआत यहाँ से करी थी हमने। बस यहाँ तक हमने कल किया था, और उसके बाद में हम अब आगे शुरुआत करते हैं। चलिए, अगला वाला एक्सरसाइज जो है, सबसे पहले ये दोनों हाथ। एक बात ध्यान रखना, हमेशा अपने मन से कभी भी कुछ भी और कितना भी कभी भी मन ना करें। जब शुरुआत करनी है तब किसी न किसी योग के अभ्यासी के साथ में, जिन्होंने बहुत समय से योग किया है या जानते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ में योग करें। जब आपको सारा पता चल जाए तो उसके बाद में आप अपने आप कर सकते हैं। यहाँ से कल के बाद में आगे ये यूं हाथ रख देंगे। हर एक एक्सरसाइज हमको 5 बार करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इससे क्या हो जाएगा, इसके लाभ अपने कंधे जो है दोनों, अपन रात में एक करवट से सो जाते हैं, कंधे दर्द हो जाते हैं, कई देर तक गहरी नींद लग जाती है तो कंधों में जाम आ जाता है। यहाँ जो नेक बोन रहता है उसमें भी मतलब पेन आ जाता है, उसमें दर्द होता है। हमारी छाती है, यहाँ के मसल ये हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, जहाँ भी दर्द होता है। पीठ के पीछे भी दर्द होता है। तो ये सारे दर्द में इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। उसको ऐसा 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 बार करके इसको 5 बार दोहराना है, कम से कम 5 बार। उसके बाद में आपके पास में समय है तो आप कर सकते हैं। इससे अगला एक्सरसाइज ध्यान दीजिए, ये भी अपने कंधों के लिए, और पूरी ये पीठ है, यहाँ के मसल्स के लिए, यहाँ के मसल्स के लिए पूरा काम है, पूरे कंधों के लिए।
दोनों छाती के बोन जो है, नेक बोन है, उसके कॉलर बोन, वहाँ के लिए, पीठ के लिए, पीठ के मसल के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए, ये अगला एक्सरसाइज इससे हाथ का ही है। पहले ये इस तरह से खड़े हो जाइए। कभी भी कोई भी योगा और एक्सरसाइज करके शरीर का कोई भी अंग शिथिल नहीं रखना चाहिए, ढीला नहीं रखना चाहिए, उसमें टाइटनेस हो। और हम शुरू करते हैं। इसमें धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना चलना चाहिए क्रम। 5 बार हर एक्सरसाइज को करना है। देखिए, 1, ये कान को लग करके आएगा। 2, 1, 2, ये 5 बार। 3, 4 और 5। इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, कान पे भिड़ करके जाए। 2, 3, 4, 5। सारे कंधे के मसल रिलीफ हो जाएंगे। इसको दूसरे ही साइड से 1, धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करना। 2, 3, 4, 5। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। कई लोग यूं 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 कैसा भी करते ना, ऐसे नहीं करना। बहुत तसल्ली से, धीरे से ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको टेंशन मिलना चाहिए, टेंस होना चाहिए, तनाव मिलना चाहिए, ताकि हम कंधे को रिलैक्स करें। अब ये एक एक हाथ से हमने 5 बार किया था। अब उसको दोनों हाथों से इस एक्सरसाइज से करेंगे। देखिए, 5 बार। ये मुट्ठियाँ ऐसी बंद होएगी, देखो, अंगूठा अंदर है ना। और फिर इसको दोनों से दोहराएंगे, बड़ा घेरा लेते हुए। 1, 2, 3, 4, 5। इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, धीरे से बिल्कुल। 1, 2, 3, 4, 5। ये दोनों एक्सरसाइज जो है, अपने तीनों एक्सरसाइज आज जो बताए, एक तो यूं वाला बताया, एक हाथ से घुमाने वाला, और एक दोनों हाथ से घुमाने वाला। इन तीनों एक्सरसाइज से हमारे सारे नेक में, गर्दन के पास में, कंधे पे, यहाँ जो हड्डियाँ है, जहाँ मसल्स है, यहाँ मांसपेशियाँ है, उसमें किसी भी प्रकार का तनाव आ जाता है, या किसी भी प्रकार का दर्द हो जाता है, किसी भी प्रकार का परेशानी हो जाती है, तो उन सब परेशानियों से हमको धीरे धीरे मुक्ति मिल सकती है। धन्यवाद। आज इतना ही। योगा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।